मेरा पूरे परिवार की तरह है और बहुत छोटा सा है वार्ड मेरा। हार जीत लगी रहती है। भाजपा प्रत्याशी जीत के बाद मेरे घर पे आए, मेरे द्वार पे आए, बोले हम आपसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं। उन्होंने मेरे चरण छुआ। चरण छूने के बाद चूँकि स्वागत करने के लिए मेरे हाथ में कुछ नहीं था, तो मैंने कहा ये हम आपका कुमकुम टीका लगा लेते हैं। घर में मीठा भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो कुमकुम टीका लगा लेते हैं। स्वागत किया। उसी समय डॉक्टर राघव जो उनके साथ है, उन्होंने कहा कि आपने हमको अवसर दिया तो ये अवसर प्राप्त हुआ। ना जाने इस शब्द का किन लोगों ने क्या अलग अलग अर्थ लगाया। अब वो तो डॉक्टर साहब ही बता सकते हैं इसका क्या अर्थ है। लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ, डॉक्टर साहब मेरे को पूछते थे कि आप चुनाव लड़ेंगी क्या? आप नहीं लड़ेंगी तो फिर तभी हम लोग को मौका मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। और इसी मैंने कहा मैंने चुनाव नहीं लड़ रही, मैं अपनी बहन जो मेरी सरोज यादव जी है, सीधी सादी हमारे इसी वार्ड के बीच की है, उनको प्रत्याशी के रूप में नियुक्त किया और उसके लिए मैंने वोट भी मांगा। पर्सनल व्हाट्सएप के माध्यम से आप दे सकते हैं, करीब 500 लोगों को गया होगा पर्सनली मैसेज। एक एक घर गई मैं, फ़ोन से दारात किया और उनसे बात की और रिक्वेस्ट किया, कांग्रेस के पक्ष में वोट करने के लिए अपील की। अब अपना अपना भाग्य होता है और उनका हार मेरा हार हुआ, क्योंकि इसमें मेरा सम्मान लगा होता है। एक महापौर का सम्मान था, एक वार्ड अगर मैं हारी हूँ तो उसमें मेरा भी सम्मान की हानि हुई है। और बड़े दुख की बात कि सब वीडियो का अलग अलग अर्थ निकाल के उसको वायरल किया गया। और ये संस्कारधानी के मेरे संस्कार नहीं है, मेरे अपने संस्कार जो आए उसका स्वागत करने का है। जी, मामला अब राजनीतिक मोड़ ले लिया है आपके कांग्रेस के कुछ लोगों के द्वारा, इस पर क्या? हाँ, बड़ी दुख होता महसूस होता है जब ये राजनीतिक रूप ले लेता है। वस्तु स्थिति समझनी चाहिए और परंपरा और संस्कार भी समझने की आवश्यकता है। किसने क्या बोला आप उससे पर्सनल पूछ लीजिए, क्या उनकी मंशा है, क्या सलाह है, और फिर पार्टी फोरम में बात रखनी चाहिए। हमारे प्रत्याशी प्रतिनिधि ने पार्टी फोरम में बात न रख के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बहुत गलत किया। यह अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है और इस अनुशासनहीनता पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये वीडियो वायरल जो हो रहा है मैंने भी देखा है। मैं विस्तार में जाना चाहता हूँ। 15 तारीख को पार्षद चुनाव अभी जो हुआ है उसका परिणाम आए। परिणाम आने के बाद श्रुति लोकेश जैन जी हैं, विजय जुलूस निकालें। वो विजय जुलूस नागवानी मल्टी स्टोर से चालू हो करके पूरी इनकी रोड पे इनकी चलते रहें। रोड पे चलते चलते सभी से अभिवादन आभार व्यक्त करते हुए महापौर जी, पूर्व महापौर हेमा देशमुख जी के घर इनके आए। उनसे भी उनके जब दरवाजे में इनकी गए तो आए और जैसे एक संस्कृति होती है उन्होंने भी अपना स्वागत किया अपने ढंग से। वहाँ पर आप लोगों ने जो पूछा कि वीडियो जो वायरल जो हो रहा है, मेरा इनकी मैं एक ही इनकी चीज़ को कहा कि भाई भाभी आपने मौका दिया, उसके कारण ये विजय प्राप्त हुआ। मौका देने का मतलब ये हुआ कि विगत 10 वर्षों से हेमा भाभी पार्षद थी, वर्तमान में महापौर भी थी। उसके पहले विगत 10 वर्षों से सुदेश देशमुख जी थे, वो भी इनकी महापौर के पद से थे। उनकी छवि इतनी अच्छी है कि कोई भी जो चुनाव लड़े उनके अगेंस्ट में वो जीत नहीं पाए। तो मेरा कहने का मतलब ये था, यदि हेमा सुदेश देशमुख के परिवार से या उनके घर से कोई भी चुनाव अगर लड़ते तो ये जीत दूसरे को हासिल नहीं होता, क्योंकि उनकी छवि उतनी अच्छी बनी हुई है, उनकी व्यवहार है, उनकी कुशलता है, एक दूसरे के साथ लेकर इनकी चलने वालों में से हैं। उसी के कारण ये भाव को मेरे को बोलना पड़ा। और मेरे बोलने का मतलब सिर्फ यही था कि वो चुनाव अगर चुनाव जीतते कि वो चुनाव लड़ते, दूसरे को मौका नहीं मिलता, क्योंकि व्यवहार कुशल हैं और उतने दिनों तक राजनीतिक छवि बना के रखे हुए हैं, जो छोटे से लेकर के बड़ों तक को अपने साथ में लेकर के चलते हैं।